एनएस में जो भी आता है वो इसी वजह से रोता है। ये रिजल्ट देखो, इसके फिजिक्स में आए सिर्फ 27 मार्क्स, प्रैक्टिकल में बहुत कम मार्क्स है और टीएमए तो इसने दिया ही नहीं, जिसको असाइनमेंट कहते हैं, जिस कारण से इसके सिर्फ 36 मार्क्स आए हैं। लेकिन जरा एक और आप इस रिजल्ट को देखो, फिजिक्स में इसके भी बहुत कम आए 49 मार्क्स, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल भी दिया 19 मार्क्स आए और टीएमए में इसको पूरे मार्क्स मिल गए, 16 मार्क्स का ही होता है और टोटल मार्क्स देखो अब इसके 84 मार्क्स आ गए। तो टीएमए आपको हर एक सब्जेक्ट में देना होता है, चाहे आपने 5 सब्जेक्ट लिया है या 6 लिया है। ऑल सब्जेक्ट्स में टीएमए के आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं और ये फ्री के मार्क्स होते हैं। तो टीएमए यानी कि असाइनमेंट आपको कब और कैसे बनाकर, कहां से देखकर लिखना होता है, क्वेश्चन कहां से मिलता है और आपको अपलोड कहां जाके करना होता है, या ऑफलाइन या घर बैठे अपलोड करना है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको असाइनमेंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम एन स्पोर्ट में आए हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस नोटिफिकेशन में देखो, जिसमें यह बता दिया गया है कि टीएमए सबमिशन ओपन हो गया है, जो अपना एग्जाम अक्टूबर 2026 में देने वाले हैं, जिसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई। और अगर आप इसके बाद सबमिट करते हो तो 1500 रुपीज आपको पर सब्जेक्ट लेट फीस देना होगा, इसलिए आपको पहले ही सबमिट कर देना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने असाइनमेंट यानी कि टीएमए सबमिट करवा दिया ना मेरे दोस्त, तो आपको पास होने के लिए चाहिए सिर्फ 26 मार्क्स। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया तो आपको चाहिए 33 मार्क्स, इसलिए असाइनमेंट सभी को सबमिट करवाना है। देखिए, टीएमए का मतलब होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। जब आप सीबीएसई या अदर किसी भी स्कूल में थे पहले, तो याद कीजिए 7th 8th क्लास में आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाना होता था। इस तरह के सुंदर सुंदर हम फाइल सजा के बनाया करते थे, फिर उसको सबमिट करवाते थे, सबके सब बनाया करते थे, यही होता था। सेम इस तरीके से एन स्पोर्ट के अंदर भी आपको असाइनमेंट बनाना होता है, जिसको हम प्रोजेक्ट फाइल कहते हैं। और इसी प्रोजेक्ट फाइल को ट्यूटर मार्क असाइनमेंट कहा जाता है, क्योंकि उन असाइनमेंट को ट्यूटर यानी कि जो टीचर्स है वो चेक करते हैं और आपको उसके मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस तरीके से असाइनमेंट लिखा जाता है और इसके लिए आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता है। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं। बट ये क्वेश्चन कहां से मिलता है, असाइनमेंट सबमिट कहां होता है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट पोर्टल है ये ओपन कैसे करना है। अगर ये आ गया तो सब हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप अपना आई कार्ड निकालो। अगर आई कार्ड आपके पास नहीं भी है ना तो कोई बात नहीं, गूगल पे आइए, यहाँ पे लिखिए एनएस लॉगिन, इस पे क्लिक कर दीजिए। आपके सामने ये पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालिए, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नीचे देखिए लिखा हुआ है लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर, इस पे क्लिक कीजिए। अब आपने जब एडमिशन करवाया था एनएस बोर्ड में तो आपको एक रिसिप्ट मिली थी और उसी रिसिप्ट में रेफरेंस नंबर लिखा हुआ था, उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और लॉगिन पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। ये डैशबोर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको स्टूडेंट डैशबोर्ड कहा जाता है। यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन में देखिए आई कार्ड का ऑप्शन है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर आई कार्ड पहले से है तो थोड़ा सा नीचे की ओर आइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट यानी कि टीएमए, और यहाँ पे टोटल 3 ऑप्शन है, डाउनलोड, अपलोड और स्टेटस। अब एक एक करके बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आपको टीएमए का जो क्वेश्चन है ना, इसको डाउनलोड करना है। कहां से मिलेगा, देखिए इसी वाले ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड टीएमए, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे शो हो जाएगा आपके पास जो जो सब्जेक्ट्स है। जैसे इस पे क्लिक करोगे टीएमए का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा या दिक्कत आ रही है, सेशन चेक कर लेना, कहीं ओल्ड वाला तो नहीं शो हो रहा, इसलिए गूगल पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए एनएस टीएमए, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए। देखना यहाँ पे सेशन लिखा होगा 2025-26, यही वाला जो सेशन है यही टीएमए आपको बनाना है, पुराना मत बनाना 24-25 वाला, 25-26 लिखा होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट सारे दिए गए हैं, जो जो सब्जेक्ट आपके पास है, सेकेंडरी यानी 10th और सीनियर सेकेंडरी यानी 12th। यहाँ से क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। मान लो मेरे पास फिजिक्स है तो मैंने फिजिक्स पे क्लिक किया, ये रही पीडीएफ डाउनलोड हो गई। ऐसे एक एक करके आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी यहाँ से भी देख लेना। बस टीएमए के क्वेश्चन में 2025-26 लिखा होना चाहिए। क्लियर है? तो जैसे ही क्वेश्चन डाउनलोड हो जाता है, इसके बाद आप स्टेशनरी की शॉप पे जाइए और वहां से A4 साइज सीट लेकर आइए और एक ब्लू पेन ले लेना। ठीक है, ब्लैक पेन की जरूरत नहीं है क्योंकि स्कैन करना होता है। एक ब्लू पेन ले लेना और सीट दोनों तरफ लाइन वाली होनी चाहिए। और अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, पेंटिंग है, इसमें कुछ कुछ ड्रॉ करना होता है, ग्राफ वगैरह, तो आप एक तरफ रूल वाली लेना और एक तरफ ब्लैंक वाली लेना। क्लियर है? सीट लेकर आ जाइए। जैसे सीट लेकर आ जाओगे, लिखना शुरू मत कर देना। इससे पहले आपको एक फ्रंट पेज बनाना है। ये फ्रंट पेज आप खुद भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि लोगो लगाओ। आप एक सिंपल सीट लीजिए, उस पे असाइनमेंट ऊपर लिखिए यानी कि टीएमए, और एकेडमिक ईयर लिखिए 2025-26, और देखिए सारी डिटेल्स आएगा। एनरोलमेंट नंबर आ गया जो आपके आई कार्ड पे लिखा हुआ है, नेम, क्लास, मीडियम, सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आप बना रहे हो। जैसे मान लो फिजिक्स का बना रहे हो तो यहाँ पे फिजिक्स लिख दो और सब्जेक्ट का कोड कौन सा है वो कोड लिखो। जहां से आप बुक डाउनलोड करते हो ना एनएस की वेबसाइट से, देखना सब्जेक्ट के नेम के आगे कोड लिखा हुआ होता है, तो वो कोड आपको यहाँ पे लिखना है 0 लगा के स्टार्टिंग में। फिर एआई नेम, देखिए आई कार्ड के नीचे यहाँ पे ब्लू पट्टी पे स्टडी सेंटर का एड्रेस लिखा हुआ है, वही एड्रेस एआई नेम है, वो पूरा आपको यहाँ पे लिख देना है। और स्टडी सेंटर के आगे जस्ट जो कोड लिखा हुआ है
वो AI कोड होता है, उस कोड को यहाँ मेंशन कर देना और अपना फोन नंबर लिख देना। ये फ्रंट पेज मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, या तो आप डायरेक्ट डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए, या आप चाहो तो एक ब्लैंक पेज पे अपने हाथ से भी लिख सकते हो इसको। दैट्स अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्लियर है? जैसे आपका TMA बन जाता है तो सारे पेज को स्कैन करना और सबसे पहले आएगा आपका फ्रंट पेज। इसके बाद जो आपने असाइनमेंट लिखा है 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन, उनका आंसर लगाना है। क्लियर है? बस आंसर लिखते टाइम पॉइंट्स में लिखना, जहां जरूरत हो वहां डायग्राम बना देना, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। आंसर आपको बुक्स में भी मिल जाएगा, अदरवाइज हमने आपको सोल्व PDF दिया ही हुआ है। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर को लिखने की। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन को डाउनलोड कर लिया, देखिए हर क्वेश्चन के आगे ये लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में मिलने वाला है, पहली चीज। और इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिया गया है। हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन है। मान लो जैसे क्वेश्चन 1 है तो उसमें A और B 2 ऑप्शन है। अगर आप A करते हो तो B नहीं करना, अगर B करते हो तो A नहीं करना, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन करना है। लेकिन 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। हर क्वेश्चन के अंदर वर्ड लिमिट दिया गया है, उतने ही वर्ड लिमिट में देना है। सारे क्वेश्चन मैंडेटरी है। टीम में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे ये डिसाइड करता है आपके 6th वाले क्वेश्चन से। ये इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए और हमेशा असाइनमेंट के आंसर पॉइंट में लिखना। इस तरीके से आंसर लिखने की शुरुआत आपको कैसे करनी है? सबसे पहले आपको पेज नंबर लिखना है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1। सीक्वेंस में लिखना है 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि पहले 1 लिखो फिर 4th लिख दो फिर 6th लिख दो, ऐसे मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखना। फिर आपको यहाँ पे लिखना है A और B। कौन सा क्वेश्चन लिखने वाले हो आप? अगर आप A लिखने वाले हो तो यहाँ पे आपको A लिखना है, फिर A का पूरा क्वेश्चन उतारना है। ये कि नहीं कि आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, पहले आपको क्वेश्चन भी लिखना है यहाँ पे। जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, फिर आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है उसका। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाए, इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 डालना है। यहाँ पे 2 में जो भी आप ऑप्शन लिख रहे हो, A लिख रहे हो या B लिख रहे हो। मान लो मैं B लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे B लिख दिया और B में जो क्वेश्चन दिया गया मैंने उसको उतार दिया और सेम आंसर लिख के पॉइंट में यहाँ पे आंसर लिख दिया। सेम इस तरीके से जो भी ऑप्शन आप लिख रहे हो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे लिखना है और आंसर एक्यूरेट फॉर्म में लिखना है, आंसर इनकरेक्ट ना हो। अब हमने पता क्या किया है, जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनसे असाइनमेंट के आंसर सोल्व करवा लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो मैंने आपको सोल्व PDF दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, मान लो क्लास 12th में हो तो 12th के आगे लिंक पे क्लिक कीजिए, 10th में हो तो 10th के आगे लिंक पे क्लिक कीजिए। आपके पास सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। मान लो मेरे पास फिजिक्स है तो मैंने फिजिक्स पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, प्रोसीड पे क्लिक किया, डिटेल्स यहाँ पे फिल किया और जैसे ही पेमेंट करते हो PDF आपके सामने आ जाती है और इसी PDF में से देख के एज इट इज सेम आप लिख दीजिए। बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं क्योंकि आप ये रिजल्ट देखिए, ये स्टूडेंट्स ऐसे ही करके गए थे और उनके मार्क्स चेक कीजिए आप, तो मार्क्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि मुझे लिखा लिखाया मिल जाए तो हैंड रिटन TMA ले लीजिए, इसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा, एज इट इज इसको डाउनलोड कीजिए और अपलोड कर दीजिए। या आपको लगता है कि आपका TMA हम खुद ले और अपलोड कर दे और आपको रिसिप्ट दे दे एज अ प्रूफ कि आपका TMA सबमिट हो गया, आपको कुछ भी ना करना पड़े, मार्क्स भी दिलवा दे, तो TMA सर्विस पे ज्वाइन हो जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही आप एक एक करके सारे PDF बना लेते हो, अब मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो आपको हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग लिखना है, फिर आपको प्रॉपर स्कैन करना है कोई सा भी स्कैनर ऐप से, और स्कैन करके हर एक PDF पे रीनेम कर देना कि ये किस सब्जेक्ट की PDF है। मान लो फिजिक्स का है तो फिजिक्स लिख दो, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री लिख दो, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। पर मान लो 5 सब्जेक्ट है तो सेपरेट 5 सब्जेक्ट की PDF अलग अलग आपको बनानी है। क्या हर एक सब्जेक्ट का TMA बनाना है? जी बिल्कुल। ये है क्लास 12th के सब्जेक्ट्स, ये है क्लास 10th के सब्जेक्ट्स। इन सभी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना है आपको। इनके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो उनका असाइनमेंट नहीं बनाना। या तो आप खुद से भी लिख सकते हो, बुक में से थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। देखो AI वगैरह से यूज मत करना, AI की लैंग्वेज टीचर पकड़ लेते हैं। हाँ, जो अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखे होते हैं, जैसे मैंने आपको सोल्व बताया, TMA सर्विस में बताया, उसमें हर बच्चे की अलग अलग लिखते हैं हम, फिर अपलोड करते हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है आपके लिए। उसमें आपको रिसिप्ट मिल जाता है, TMA सर्विस में आप ज्वाइन कर लेना। तो जैसे आप स्कैन करके अलग अलग PDF बना लेते हो, इसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड में वापस आना है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड TMA। इस पे क्लिक करते हो तो ये पोर्टल ओपन हो जाता है और जो जो सब्जेक्ट आपके पास है, सिंपल मान लो जैसे हिंदी है, इस पे क्लिक करते हो। यहाँ पे देखिए अपलोड योर फाइल पे क्लिक करते हो तो जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है PDF, वहां से सेलेक्ट करके इसको आप सबमिट कर देते हो। 5 MB से ज्यादा है तो PDF के साइज को रिड्यूस कर लेना गूगल पे जाके इस तरीके से, और साइज रिड्यूस हो जाएगा, फिर यहाँ पे अपलोड करना। 5 MB से कम होनी चाहिए। सेम इसी तरीके से एक एक करके सारे सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है। असाइनमेंट सबमिट होते ही ये चेक करना है कि सबमिट हुआ या नहीं हुआ, तो TMA स्टेटस पे क्लिक करना और यहाँ पे लिखा आ जाएगा TMA अपलोडेड ऑनलाइन, एवोल्यूशन एंड मार्क्स पेंडिंग। दैट मीन्स आपका TMA सबमिट हो गया है। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बस मार्क्स मिलना बाकी है, ये मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? हर एक सब्जेक्ट में देख लेना ऐसा ही सेम लिखा आना चाहिए। जैसे ही मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे मार्क्स शो होना स्टार्ट हो जाएगा। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, इससे पहले आपको सबमिट करवाना होता है। और जैसे ही TMA सबमिट हो जाते हैं 15 अगस्त तक आपको मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पे मार्क्स शो होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये देखिए जो आपको मार्कशीट मिलती है ना पास होने के बाद, इसमें टोटल 3 कॉलम होते हैं। पहला है TMA मार्क्स का, और TMA के मार्क्स ऐसे ही मिलते हैं, सबमिट करवाना होता है घर बैठे ऑनलाइन, कहीं नहीं जाना होता। दूसरा है प्रैक्टिकल मार्क्स जो कि सितंबर में होगा, और तीसरा है थ्योरी मार्क्स
जो कि अक्टूबर के मंथ में आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए ऑनलाइन क्लासेस हमारी पूरी टीम ले रही है। आपने ज्वाइन किया क्लासेस, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कीजिए या डायरेक्ट लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, क्लिक कीजिए। लक्ष्य 12th के लिए, उड़ान 10th के लिए बैच में ज्वाइन कर लीजिए। जो हम क्वेश्चन देते हैं उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होता। तो क्लासेस में आप ज्वाइन हो जाना। टीएमए जरूर हर एक सब्जेक्ट में सबमिट करवा देना। क्या आपने बना लिया या नहीं बनाया, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए जिन्होंने टीएमए सर्विस लिया था उनको फुल टू फुल मार्क्स मिले, तो कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हर एक सब्जेक्ट का टीएमए का मार्क्स अलग अलग होता है। जैसे पेंटिंग में 8 ही नंबर का होता है, लोगों को लगता है 20 नंबर में से मिला है ये। डेटा एंट्री में भी 8 ही मार्क्स का होता है, तो लोगों को लगता है 20 में तो नहीं मिल रहा है ये। तो सभी के मार्क्स अलग अलग टीएमए के होते हैं, ये चेक कर लेना इस लिस्ट के अंदर। क्लियर है? तो टीएमए जिसने नहीं बनाया बना लीजिए, जिसने बना कर रख लिया है बस उनको अपलोड करना है। क्लियर है? सोल टीएमए लेते हो आप तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। हैंड रिटन भी ले सकते हो या टीएमए सर्विस भी ले सकते हो। टीएमए सर्विस में तो सारा कुछ हम आपका कर देते हैं, आपको खुद कुछ नहीं करना, बस आपको रिसिप्ट दे देंगे, आपका टीएमए सबमिट हो गया और आपको मार्क्स भी मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसमें ज्वाइन हो जाना। हर पल पल की सारी खबर मैं आपको देता रहूंगा। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।